Hello everyone, very warm welcome to all of you in today's amazing session and हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मोल कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी एंड इसी की तरीके से मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग उस दिन बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेंसिटी, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड एंड मेनी सच मोर केसेस। ठीक है, आज हम लोग उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का अगेन से स्टडी करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस होता है मोल कॉन्सेप्ट। सो आज मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कि आज हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे और आपके दिमाग में आया होगा, और साथ ही साथ आपको परीक्षा में इसने परेशान भी किया होगा। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड मेनी सच मोर केसेस में आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स होंगे, ओके, सिवाय एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बाकी सब में मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो वहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन से ही बात करते हो। अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ एज ऑलवेज केमिकल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर मैं बात करूं वहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहता ही रहता है। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, सो 1 मिनट, लेट मी चेंज माई पेन कलर। सो स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन किसके लिए होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, वो डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर ओके, किसके लिए डिफाइंड होता है, फॉर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के ऊपर डिफाइंड होता है। अब बेसिकली आपके दिमाग में आया होगा ये सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is just like a mixture of two or more component. Okay, the mixture of two or more component is termed as the solution. Okay, जैसे हम लोगों ने शरबत बनाया, शरबत कैसे बनाते हैं, चीनी ले लिया, पानी ले लिया और बना दिया तो शरबत हो गया। हम लोग गुड़ का भी शरबत बनाते हैं, है ना। उसी तरीके से मेनी सच मोर केसेस में, जैसे आप सब्जी बनाते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, जहां पर भी आप मिक्सिंग कर रहे होते हो, सोल्यूशन बना रहे होते हो। ठीक है, तो ये जो है ये डिफाइंड ही इसीलिए है, सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब बेसिकली समझने की कोशिश करना, हम लोगों को जो समझना है, ओके, वो समझना है सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन। ओके, अभी मैंने बोला कि कंसंट्रेशन टर्म्स सोल्यूशन के ऊपर डिफाइंड है। सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज टर्म्ड एज द सोल्यूशन। दो या दो से अधिक भी कंपोनेंट हो सकते हैं सोल्यूशन में, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू डील अबाउट, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। अब बाइनरी सोल्यूशन क्या बोला है, बाइनरी सोल्यूशन को ऐसे समझो, बाइनरी मतलब क्या हो गया, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि बाइनरी मतलब हो गया दो, है ना, बाई बाई मतलब दो। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ओनली टू कंपोनेंट। ओके, उनका नाम होता है, क्या क्या होता है सोच के बताओ। पहला होगा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सल्यूट। ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कंफ्यूजन हो जा रही है कि सल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। बेसिकली किसको हम सल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, कुछ नहीं समझना, सिंपल सी बात है। सल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक शरबत बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे यस एक शरबत बनाना चाह रहे हैं, मैंने ये गिलास ले लिया। ठीक है, इसमें क्या लूंगा बताओ, पानी तो ले सकता हूँ, मैंने वाटर ले लिए। ठीक है, ओके, और क्या ले रहा हूँ, और मैं शुगर लेने की कोशिश करता हूँ, ये रहा मेरा
मान लो शुगर, ठीक है, ठीक, ओके। सो ग्लास में पानी है और शुगर, इन दोनों के हेल्प से हम जा रहे हैं एक सोल्यूशन बनाने, मिक्सर बनाने, शरबत बनाने, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, एक वाटर है और एक शुगर है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम शुगर का लेवल कम कर दें, यानी शुगर का जो अमाउंट है वो कम ले लें, ठीक है, अगर हम इसका मिनिमम अमाउंट में ले लें, ओके, और वाटर को हम मैक्सिमम अमाउंट में ले लें, ऐसा ही तो करते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं और उस हिसाब से शरबत बनाते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो हमने शुगर को कम लिया और पानी को ज़्यादा लिया, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो वाटर क्या होना चाहिए हमारा, सॉल्वेंट, ओके, एंड शुगर क्या होना चाहिए हमारा, सॉल्यूट। समझ गए, समझ गए। अगर यही क्या करूं, मैं चीनी ज़्यादा ले लूं, मान लो मैं 5 किलो चीनी लेते आया और उसमें से उसमें केवल आधा गिलास पानी, 2 या 3 बूंद पानी डाल दिया, ठीक है, तो ये तो मुंह उनके मुंह में जीरा वाली बात हो गई। 5 किलो चीनी है और 4-5 बूंद आपने वाटर का ड्रॉपलेट्स डाला है, वो भी नहीं बोल सकता कि पानी डाला है, ठीक है। सो क्या हुआ कि ऐसे केस में हमारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्या हुआ, अब हमारा शुगर सॉल्वेंट हो चुका है और वाटर सॉल्यूट हो चुका है, तो कि कोई किसी में बदला नहीं है, बस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, सॉरी सॉरी, अगर हमारा वाटर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, शुगर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, ठीक है। शुगर अगर कम है तो वो सॉल्यूट है, वाटर अगर कम है तो वो सॉल्यूट है, ठीक है, ओके जी। दोनों में से कोई एक ही कम हो सकता है क्योंकि 2 कंपोनेंट्स है केवल यहाँ पर, ओके। तो इतना समझ में आ गया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो आपने सोल्यूशन समझाया, अब आप ये बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या अप्लाई है, होता क्या है कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होता है कि जो कम होता है ना सॉल्यूट, ठीक है, आपको पता है यही लिमिटिंग होता है ना, लिमिटिंग रीजेंट आपने पढ़ा है। लिमिटिंग रीजेंट में क्या होता है कि लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनना है ना। जैसे अगर हम शरबत बनाना चाहते हैं तो हमारा चीनी चीनी डिसाइड करता है कि शरबत कैसा बनेगा और कितना बनेगा। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट में ले तो चीनी डिसाइड करेगा कि अगर हम 5 मोल चीनी से 10 मोल शरबत बना रहे हैं तो चीनी डिसाइड करेगा कि कौन कितना बनेगा। मान लो मैंने 2.5 मोल चीनी ले ली तो 5 ही मोल बन सकता है, 10 मोल नहीं बन सकता, ठीक है। सो ये टोटल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन ही है सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये बताता है हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ओके, हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को बोलूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलता है, हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ओके, बढ़िया जी, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, बस यही डिफाइन करता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, आपके दिमाग में कभी आया है कि डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, क्यों बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, होता तो H2SO4 ही है, बट कॉन्सेंट्रेटेड क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी उसमें जो H2SO4 है वो ज़्यादा है ना। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होता है, हो सकता है कि उसमें पानी हो, है ना, लेकिन उसमें कितने H2SO4 हैं, मैक्सिमम अमाउंट होता है। अगर अगर अमाउंट ज़्यादा है H2SO4 का तो कॉन्सेंट्रेटेड है, कम है H2SO4 का तो डाइल्यूटेड है, दैट्स इट, यही होता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन को टर्म्स को डिफाइन करने के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ओके, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मेथड्स क्या क्या होते हैं, देखो 2 तरीके से हम जानते हैं, एक परसेंटेज होता है, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज किस मामले में, जैसे दे रखा है वेट बाय वेट परसेंट, है ना, वेट बाय वेट परसेंट मतलब क्या कि सोल्यूशन में कितना ग्राम है ना, तो वेट बाय वेट समझना, वेट बाय वेट समझना, ठीक है।
आगे वाला जो टर्म होता है ना, जैसे x बाई एक्स परसेंट, है ना, x बाई वाई परसेंट। तो मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ, 1 मिनट। यस, अगर x बाई वाई परसेंट दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो x का मतलब होता है वो होता है सॉल्यूट से, और y का मतलब होता है सॉल्यूशन से। ओके, सॉल्यूशन से। अब जैसे दे रखा है वेट बाय वेट परसेंट, तो वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या, वेट ये किसका, सॉल्यूट का। ओके, वेट ये किसका, सॉल्यूशन का। ओके, तो वेट सॉल्यूट का, वेट सॉल्यूशन का। तो वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम हम स्टैंडर्ड तरीके से ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अगर मान लो कह दिया, अगर मुझसे कह दिया कि ये बताओ 2% है ना, या फिर कह सकते हो 1 मिनट, यस, 2 ऑफ वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है 2 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaOH, है ना, ठीक है, या NaOH ना लेकर के हम NaCl ले लेते हैं, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। ओके, अगर मुझसे ये कह दिया है, अगर मुझसे ये कह दिया है कि 2 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl, मतलब क्या हुआ कि 2 ग्राम, मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे दो चीज आपको समझनी है। अभी मैंने बात की कि सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, ओके, और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सो एक बात आप अपने दिमाग में अभी से जहन में डाल दो कि सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट ना दिया हो, जहां पर भी सॉल्वेंट ना दिया हो या एक्वस दिया हो, यानी वहां पर सॉल्वेंट H2O है, वाटर, सिंपल सी बात, क्योंकि वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। सो अगर कहीं पर भी आपको सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं दिया, एक्वस दे रखा है या फिर एक्वस नहीं दिया, तो समझ जाना अपने से अंडरस्टूड होता है ये कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक है। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे 2 ऑफ वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रही है, डेफिनेशन यही बता रही है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या, 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं कि वेट बाय वेट, इसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, परसेंट इक्वल्स टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, देखो अगर आपको केवल वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है, जैसे मैंने बोला 2 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl, तो 2 वेट बाय वेट परसेंट मतलब क्या, 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, दैट्स इट, बात खत्म, समझ गए, बात यही खत्म, है कि नहीं। देखो यहाँ इसे अगर रखना चाहो तो रख दो, देखो 2/100, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसल, 2 आ गया ना। यानी मेरा कहना बिल्कुल सही है। देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मैं ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला निकाला, 2 बाई वेट परसेंट था, मैंने बताया कि 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तभी 2 वेट बाई वेट परसेंट आएगा। देखो आया कि नहीं, देखो आया कि नहीं आया, कहाँ गया, ये रहा, ओके, अरे यस,
नाउ अब हम बात करते हैं आगे। उसी तरीके से वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है। अब मैंने बताया था वेट किसका, ये वेट है हमारा सॉल्यूट का, ओके, और ये वेट, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, दैट्स इट। ठीक है, तो अब समझो, अब अपने से ही अभी ये चीज जो है इतना मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, यस, इतना, इतने को आप मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक, इतने को आप मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब आप मुझे यही बताओ, इसी के थ्रू आप अपना सोचने की कोशिश करो। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या, सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सिंपल सी बात है ना। और ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक, ठीक है। ट्रिक ये है कि जैसे आप कहते हो ना वेट बाय वेट, ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो 2% वेट बाय वेट है कि नहीं, 2% वेट बाय वेट मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या, 100, तो 100 किसका मान लो, सोल्यूशन का, ठीक है। 2% वेट बाय वेट दिया है ना, ठीक है, देखो, या मैं जनरल लिखूं, जनरल लिखूं, लो जनरल लिखता हूं, x%, ठीक है, समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, एक्स बाई वाई मान लेते हैं, ठीक है, समथिंग बाय समथिंग। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक्स बाई वाई इक्वल्स टू क्या था, देखो एक्स को हमने सॉल्यूट माना था और वाई को हमने सोल्यूशन माना था। तो यहाँ पे एक्स मत मान लो, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। p% मान लूं, p% एक्स बाई एक्स, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, समझ जाना सीधे। p क्या है, सॉल्यूट, परसेंटेज का मतलब 100, क्या, सोल्यूशन, सिंपल है, नहीं समझे कैसे, देखो 2% वेट बाय वेट ऑफ NaCl, तो वेट बाय वेट है ना, तो 2 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। उसी तरीके से सोचो, सोचो अगर दे दिया 5% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, 5% वेट बाय वॉल्यूम, अभी हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, 5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन नहीं याद है, भूल गए, कोई बात नहीं, आओ, हम लोग को डेफिनेशन नहीं याद है, ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो अभी ट्रिक सीखे उसी से करने जा रहे हैं। 5 क्या, देखो वेट है ना, वेट किस में होता है, ग्राम में, 5 ग्राम, क्या, हम लोग ZnSO4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 ग्राम ZnSO4, परसेंटेज मतलब क्या, 100, 100 किस चीज का, देखो वॉल्यूम है ना, ml, प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला ये बोला, ओके। अच्छा चलो, एक और कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा इसका फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला ये रहेगा, सोचो, अब तो आप अपने से बना सकते हो यार, अब तो आप एकदम एकदम बढ़िया हो। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यही था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास, वेट क्या है, मास है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए, ओके। अच्छा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, इसे समझते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट को समझते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट को अगर समझना है तो ऐसे समझो, अगर मैं मान लो कह दूं 10%, ओके, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ओके, 10% ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6, ये मैंने मान लिया, ये मैंने आपको दे दिया। अब आप पढ़ गए क्वेश्चन में, मान लो मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि इफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ C6H6 बेंजीन, ओके,
हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला समथिंग या समथिंग, कुछ भी दिया अवार्ड पवार्ड, नहीं डरने का। अच्छा अब अपनी ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। 10 क्या था? सल्यूट। सल्यूट कौन है? C6H6, इसी की बात हो रही है। ओके, वॉल्यूम मतलब ml, 10 ml। ओके, परसेंटेज मतलब 100, किसका? सोल्यूशन का, तो 100 ml सोल्यूशन। डन, बात खत्म हो चुकी है। देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वही आपने वहां पे लिख के आया कि 10 ml प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, बस दैट्स इट। अब आप इसका फॉर्मूला लिख दो, लिख दीजिए आप फटाक से। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके डन, समझ गए? ओके, सो अगेन आगे चलते हैं। इतना समझ गए आपको तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका है। कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सारा चीज हो गया क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वगैरह कुछ भी? ओके, लेट मी चेक। अभी एक चीज और बचा हुआ है, ये रहा, ये रहा, ये मिस हो रहा था, ठीक है। वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। अब सोचो सोचो सोचो, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूट का, ठीक है। वेट किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूट का। वेट किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, देखो गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, 100 ml नहीं होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये कंफ्यूज करने के लिए था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैसे मैंने निकाला? सोचो, अभी मैंने बात की थी यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा। अगर मैं बोलूं 15% वॉल्यूम बाय वेट ऑफ C2H5O4, C2H5OH, ठीक है, सिंपल बात, ठीक। एथेनॉल का हम लोगों ने मिक्सर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 15 मतलब क्या? सॉल्यूट है ना, तो ये क्या हो गया 10, वॉल्यूम है ml, 100 मतलब क्या? 100, क्या है? वेट है ग्राम, 10 ml किसका? C2H5 का, C2H5OH का, और 100 ml किसका? सॉरी 100 ग्राम किसका? सोल्यूशन का। खत्म हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है, सोल्यूशन हो चुका है, देखो कहाँ गया। ओके, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दैट्स इट। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, बात बराबर, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन मतलब क्या? देखो बिलियन, बिलियन मतलब क्या होता है? 10⁹, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है 10⁹ होता है। मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख, मतलब क्या? 10⁶, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन नाम से क्लियर है कि मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 बिलियन ऑफ सोल्यूशन, जैसे 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 समझो, पार्ट्स पर PPB, इसको क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय, सोचो, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁹,
उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग। सोचो सोचो सोचो, ppm मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। सिंपल है, जो मैंने किया वही सामने दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्या लूं, अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि 20% वेट बाय वेट, ओके, 15% वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वेट, ओके, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड और क्या लूँ मैं, चलो 5% ले लेते हैं, क्या सीरियल है, 10 5 10 15, ओके, क्या ले लेते हैं हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ किसका, C6H6, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। आप एक काम करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इन ईच केस। मैं लिख रहा हूं, आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और अपने से कोशिश करो। कर लिया, बढ़िया। अच्छा, मैं करता हूँ, करने की कोशिश जरूर करना, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले को उठा लेते हैं, ठीक। 20% है वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। अच्छा, तो मुझे पता चल गया क्या, 20 ग्राम C6H6 है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ C6H6 दिख गया मुझे, ठीक है। तो ये हो गया 20। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट C6H6 का कितना हो जाएगा बताओ, 6 कार्बन है 12 होता है 72, 6 हाइड्रोजन है 1 होता है 8 सॉरी 6, ओके, टोटल 78। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, वेट कितना है, वेट एट 20 पर, ठीक है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 78, ओके। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से भाई आगे चलते हैं। 15%, ठीक है, 15% वेट वॉल्यूम बाई वेट, ठीक है। अब देखो 15% वॉल्यूम है ना, मतलब 15 ml, क्या, C6H6, ठीक है। तो अब हम इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गलत, अगर मैं गलत हूं तो बता दो ना, गलत है या सही है बताओ, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो मीटर में है, और जब हमारा वॉल्यूम मीटर में होता है तो N/22,400 ही तो लेते हैं। भूल गए क्या प्रीवियस लेक्चर, फिर से पढ़ लो भाई, ओके। खैर आगे चलते हैं, इसे सॉल्व कर लो भाई। ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 22,400, नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरा, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है, 10 और 5, ठीक है। तो 10% वेट बाई सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, 10 ml प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो उसे लिखने की 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वो लिखने की तो मुझे जरूरत है ही नहीं, ओके। सो ये हो गया मेरा, समझने की कोशिश करना, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 10/22400। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो क्या दिया था, 5%, क्या वेट बाई वॉल्यूम था, ओके, ठीक है। सो 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 5/, डायरेक्ट, ठीक है, समझ गए, ओके। सो इसी तरीके से हमें लिखना होता है, चीजें बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं अभी आपको थियरी बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ। एक बार मैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दूं, इसके बाद एक हम लोग
क्वेश्चन सीरीज करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात आगे करते हैं। ठीक है, बात आती है अब मोलैरिटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैरिटी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ही है। ओके, और इसका यूज आपको हर जगह 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 पे मिलता है। जैसे अभी सब तो बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हर बार सुनना है तुम लोगों को। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। मोलैरिटी होता क्या है, क्या होती है मोलैरिटी? सो मोलैरिटी का मतलब हुआ, देखो अब तक हम लोग जो भी बात करते हैं हम लोग ग्राम्स के वॉल्यूम्स के ऊपर बात करते हैं, पर मोलैरिटी सिंपल सिंपल बात करती है नंबर ऑफ मोल्स की, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर आपको कहीं पर भी लिखने को आएगा आप मोलैरिटी ही लिखोगे। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, सो मोलैरिटी के बारे में समझ लो। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है, देखो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे कि कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, बट हम लोग, आपको पता ही है, जो भी खेल खेलते हैं नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर खेल खेलते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करनी है। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी इन्हीं के ऊपर बात करती है। सो मोलैरिटी आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से। ओके, ये बात याद रखे रहना, कैपिटल एम से ही आप डिनोट करोगे मोलैरिटी को, स्मॉल एम से मत करना, क्योंकि कि हम लोग उसका यूज मोलैलिटी को डिफाइन करने में करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या बोला, समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको मनवाता हूँ थोड़ा सा। ओके, 1 मिनट। यस, मान लो कि ये एक कंटेनर ले लिया मैंने। ठीक है, ओके, चलो, यस, इसमें क्या हुआ कि ये हमारा लिक्विड है। ओके, ये हमारा लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें कुछ देखो सॉल्यूशन बनाना है तो केवल सॉल्वेंट से तो काम चलेगा नहीं, इसमें हमें सॉल्यूट भी डालना पड़ेगा। सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया। ठीक है, ओके, तो सिंपल सी बात है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं इस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोलैरिटी इसके बारे में बात करती है। जैसे अगर मैं इसका सीधा सीधा, अब हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, रुको, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये सोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन से दिखा देते हैं, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे वी से दिखा देते हैं। ये तभी होगा जब वॉल्यूम लीटर में हो। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बात हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के समय भी कर चुके हैं, ये बात हम लोग इसमें भी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अगर लीटर में है तब तो वही होगा एन अपॉन वी। लेकिन अगर क्या हो, अगर एम में दे दिया जाए तो ऐसे केस में एम होता है एन अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 1000। ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों से कि मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके 101% है कि आपको हर जगह दिखेगा।
क्योंकि आप लेबोरेटरी में 1 लीटर का कंटेनर नहीं लेकर के जाते हो, आप सिंपल सा टेस्ट ट्यूब रखे रहते हो और वहां पे ml में चेक करते हो, है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है चीजों को समझना, ठीक है। ये अगर ml में हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कह दूं कि 1m का मतलब क्या बताओ, 5m ऑफ HCl, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, 5 मोल ऑफ सल्यूट या 5 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं कहूं फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 5m ऑफ HCl, मतलब क्या, 5 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, समझ गए, सिंपल सी बात है। जैसे समझो, एक और लेते हैं, अगर मैं कहूं कि 39 ग्राम बेंजीन ले लिया हमने C6H6, ठीक है, 39 ग्राम बेंजीन ले लिया, ठीक है, विद समथिंग, विद वाटर ले लेते हैं या फिर कुछ भी, इन, ठीक है, इन 39 ग्राम हम लोग लिए इन 100 ml, ओके, 39 ग्राम ऑफ C6H6 इन 100 ml, फाइंड मोलैरिटी। आप अपने से ट्राई करो, कर लिया, बढ़िया, 39, ओके, 1 मिनट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, m इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे क्या है देखो, वॉल्यूम किस में है, ml में है, ठीक है, इसलिए मैंने 1000 रखा। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो वेट कितना है 39 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78 अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, काट दूं तो क्या हो गया 1/2, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 100 ml मल्टीप्लाई बाई 1000, काट दो, काट दिया मैंने, तो कितना हो गया 5m, समझ गए, सिंपल सी बात है कि मोलैरिटी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। अब समझो, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर M1 और V1 कोई एक सोल्यूशन है, M1 है और V1 है उसमें सोल्यूट पार्टिकल का, तो देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो भी गेम खेल रहे होते हो आप, जो भी गेम, मोल कॉन्सेप्ट छोड़ो, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी गेम आप खेल रहे हो, आप उसमें मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डील करते हो, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ही डील करते हो, ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप ये सीखो, कहाँ गया, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप ये सीखो, ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपल ही बात है, m इक्वल्स टू N/V है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि इसका यूज हर जगह आएगा, जब भी आप मिक्सिंग करोगे जब भी आप टाइट्रेशन करोगे, जब भी आप एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डील करना होगा। एक बात आपको याद दिला देता हूं, मोलैरिटी को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, ठीक है, मोलैरिटी को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इट कैन नॉट बी प्रोसीड दैट लाइक 5 मोल ऑफ HCl मिक्सेस विद 2 मोल ऑफ HCl, सॉरी 2m ऑफ HCl, ओके, सो इट कैन बी 7m ऑफ HCl, गलत हो जाएगा, आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, सिंपल सी बात है,
ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स हमारा डिपेंड कर रहा है मोलैरिटी के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम जो भी काम करते हैं, जोड़ने वाला कोई भी काम होगा, मिक्सिंग में जो भी काम होगा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, इसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करोगे। समझ गए। सपोज करो कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो मैंने दो मिक्सर ले लिया, ठीक है, दो मिक्सर ले लिया, एक ले लिया, एक में सल्यूट दोनों में बराबर है, ठीक है, सल्यूट दोनों में बराबर है। मैं यहां लिख देता हूं कंडीशन, इफ सल्यूट इज सेम, ओके, इन टू लिक्विड, ओके, दो लिक्विड में सल्यूट सेम है, और पहले लिक्विड में है ना सल्यूट का m1 मोलैरिटी है और v1 उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। दूसरे केस में, दूसरे लिक्विड में m2 मोलैरिटी है और v2 उसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो अगर हमें फाइनल सॉल्यूशन, अब देखो क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है, m1 v1 वाला, और एक ये सॉल्यूशन था m2 v2 वाला, इसको मैंने ऐड किया, मिलाया, मिलाया तो कोई ना कोई सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन को हम बोल दिए ये हमारा मिक्सिंग सोल्यूशन है, ये हमारा मिक्स किया हुआ सोल्यूशन है, ठीक है। एक था हमारा ए, ये है बी, और ये ए बी का सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हमारा m1 था, v1 था, ठीक है, इसमें m2 v2 था। अब मुझे ये बताना है कि इसमें उस मोल, उस सल्यूट की या इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। अब बताओ, सुनो, समझने की कोशिश करना, ये क्या है, m1 है और v1 है इसका वॉल्यूम, m2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और v2 इसका वॉल्यूम है। मुझे बताओ कि ये जो फाइनल सोल्यूशन आया है, ये सोल्यूशन, इसमें यानी इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये बताओ। तो क्या आप ये करने वाले हो, क्या आप ये करने वाले हो कि m1 प्लस m2 कर दें या m1 इंटू m2 कर दें, ओके, बताओ, समझने की कोशिश करो, क्या करूं, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बताना चाहता हूं। देखो आप कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, यू कैन नॉट बी एड द कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली, इट विल बी द डिजास्टर, ये ब्लंडर होगा, ठीक है। तो मैं इसे साफ साफ लिख देता हूं भाई कि कॉन्सेंट्रेशन, या मैं ऐसे लिखूं, टू कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। आप दो कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, अब इसे कैसे पता करेंगे कि सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, समझाने की कोशिश करता हूं, समझो। मान लो इसका m है और फाइनल सोल्यूशन v मान लो, ठीक है, मान लिया सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन m है और फाइनल जो उसका सोल्यूशन है वो v है। अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हो, है ना, वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हो, प्रेशर को आप ऐड कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐड नहीं कर सकते, कभी नहीं, है ना। आप अगर मान लो 2 लीटर का, 4 लीटर का आपने एक पानी लिया और दूसरी गिलास में 2 लीटर का पानी लिया, दोनों को मिला दिया तो हमारा 6 लीटर बन जाएगा। बट m1 लिया, दूसरा m2 लिया और दोनों को मिला दिया तो m1 प्लस m2 नहीं बन जाएगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या जोड़ेंगे, देखो सिंपल सी बात बता दे रहा हूं आपको क्या बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर कैन बी ऐड सब्सट्रैक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सबको आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, टेम्परेचर को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इसका n1 मोल मान लूं, ठीक है, मान लिया
कि ए में N1 मोल है और दूसरे वाले में N2 मोल है, ठीक है। तो सोल्यूशन का कौन सा, मान लो N मोल रहा होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ काम कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि N इक्वल्स टू N1 प्लस N2। अब हम ये कह सकते हैं, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये सही होगा तो हम लोग इसी के ऊपर से खेला खेल जाएंगे। कैसे? m क्या होगा इस सोल्यूशन का, देखो m है इसका, v है इसका वॉल्यूम, तो एम वी हो जाएगा। बताओ ऊपर वाले इक्वेशन से m इंटू वी लिख दूं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, मैं v1 प्लस v2 लिख दूं तो v के बराबर लिख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पर क्या मैं m1 प्लस m2 लिख दूं, ये गलत हो जाएगा गाइस, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे आगे लिखते हैं। n1 को मैं लिख दूंगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ओके, अच्छा, बस हमारा रिलेशन हमारे आंख के सामने है, ठीक है। हम लिख सकते हैं m, v का जगह हम ये लिख देंगे v1 प्लस v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। या इसी को आप लिख सकते हो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दैट्स इट, ये सही रहेगा। अब ये करेक्ट है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। सो अगर आपको दो सोल्यूशन आप बना रहे हो, दोनों का मिक्सिंग कर रहे हो, तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। ओके, आप इस तरीके से करोगे। और दूसरी बात समझो, अगर 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 इफ concentration of solution changes from m1 v1 to m2 v2। ओके, कॉन्सेंट्रेशन एंड जो वॉल्यूम का सोल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर वो चेंज कर रहा है m1 v1 से m2 v2, मान लो कोई एक सोल्यूशन है, ओके, ये इसमें m1 इसका कॉन्सेंट्रेशन है और v1 इसका वॉल्यूम है, इसे आप चेंज कर रहे हो, इसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज आएगा। तो नया जो सोल्यूशन हुआ वो m2 हो गया और उसका जो वॉल्यूम हुआ वो v2 हो गया, मान लिया। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स आपका बराबर रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखो अगर आप शरबत पीते हो, ठीक है, मान लो ये रहा शरबत, ठीक है, इस शरबत में 4 ग्राम शुगर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मैं पानी ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐड कर दिया क्या मैंने, 2 लीटर पानी, वाटर H2O, ओके। तो अब जो नया सोल्यूशन बन चुका होगा, ठीक है। ऐसे केस में इसका क्या 4 ग्राम शुगर चेंज हो गया, बताओ, क्या 4 ग्राम शुगर चेंज हो गया, नहीं ना। क्या 4 ग्राम शुगर चेंज हो गया, नहीं ना, शुगर चेंज नहीं हुआ, शुगर वही का वही है, ओके। तो सेम एन एन ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स गॉन टू ओवर, ओके। सो अभी के लिए आप इतना पढ़िए और अच्छे से समझिए कि होता क्या है, कैसे इसे हम प्रोसीड करते हैं।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर, एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।